में तो कुछ ना कुछ काम रहता ही है। एक हो गया क्या कि सभी बच्चे को ये बताना रहता है, लिखाना और बताना दोनों में क्या रहता है वो समझ जाओ। जैसे कोई भी बच्चा को मान के चलो कि जो ABCD पढ़ रहा है, जो भी अच्छा से पढ़ रहा है, ABCD पढ़ लिया, मोटा मोटी ABCD को पहचान रहा है, तो उसको जहाँ तहाँ से पूछेंगे और जहाँ तहाँ से पूछेंगे उसके बाद कोई BAT बैट, CAP क्या, BAT बैट, BET बैट सब तरह का है कि दिए हो तुम यहाँ पे। तो जो बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वो तो ठीक है। जैसे कुछ बच्चा का कंडीशन क्या रहता है कि BAT बैट, FAT फैट ही अच्छा पढ़ रहा है ना, अच्छा पढ़ रहा है। लेकिन कुछ बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसी में वो रहना चाहता है। अगर तुम उसको इजाज़त पूछोगे ना कि कहाँ पढ़ोगे बेटा, तो वो सीधा बोलेगा ये वाला पढ़ते हैं मिस। अरे तुम वहाँ पढ़ते हैं मतलब क्या, वो तो पढ़ लिया है ना। पढ़ते हैं मतलब वो चाहता है कि उसी में रखे तो वो हेल्दी कंडीशन में रहेगा, समझे ना। हर बच्चा को तुम जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतना ज़्यादा वो बच्चा का दिमाग बढ़ेगा, याद रख लेना। प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर कैसे देंगे, क्योंकि टीचर को भी प्रेशर लेना पड़ेगा। एक हो गया चल रहे पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहा है, जैसे माउस रख दिया या कर्सर रख दिया तो पढ़ रहा है बच्चा। तो वैसे में क्या होगा ना कि बच्चा भी माइंड कर लेता है कि हाँ ये पढ़ रहे हैं। FAT फैट जैसे थोड़ा देर के लिए GAP गैप और LAP लैप, MAP मैप बहुत सारा बच्चा पढ़ चुका है, मान लो वो जानता है। तो जो जानता है उसको वहीं रखोगे तो उसका दिमाग में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। अगर हमको उसको एडवांस में लेके जाना है तो हमेशा देखना होगा कि बच्चा को थोड़ा सा है ना जो हार्ड होगा, है ना, जो हार्ड होगा वो तुमको कराना पड़ेगा। हर बच्चा को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। तुम्हारा ध्यान ये रहेगा जैसे थोड़ा देर के लिए कि कोई कैपिटल ABCD पढ़ लिया, कैपिटल वाला, तो उसका अगला स्टेप क्या है तुम्हारा ना, स्मॉल लेटर ABCD, है ना। एगो तो बच्चा पहले ये वाला होता है ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, वो बोलेगा। लेकिन उसके बाद छोटा वाला ABCD है ना, उसके बाद बड़ा वाला ABCD जहाँ तहाँ से पूछना, सीक्वेंस बता रहे हैं तुमको। फिर उसके बाद क्या आएगा ना, छोटा वाला ABCD, उसको भी ये बताना है कि छोटा वाला ABCD भी वही है, A फॉर एप्पल है ना, B फॉर बेबी ये है। और कभी कभी क्या करना, बड़ा कैपिटल लेटर के साथ छोटा लेटर लिखना, ठीक है। देखो पूजा यहाँ पे कैपिटल लेटर के साथ छोटा लेटर भी देना, स्मॉल लेटर, ताकि उसको समझ में आए। बॉक्स बना देना, आप बॉक्स बना के वहीं पे कैपिटल और ये छोटा दोनों समझ, दोनों बेटा एक है, ये दोनों समझ रहे एक है। उसको ये समझाना है कि कैपिटल A माना दो केस हो जाता है। इस केस में कैपिटल A और स्मॉल A अलग अलग पढ़ाने से बच्चा समझता है कि वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। अब यहाँ समझाना कि हम लोग को जो छोटा लिखना होता है ना, ये डेली यही ढोल बजाना है बच्चा को, मोटा मोटी ये सब टीचर का काम। माना आज हम 5-10 साल से चिल्ला रहे हैं तो अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज स्कूल में चिल्लाना नहीं है, समझे ना। डेली यही काम है, समझ लो, डेली यही सब चीज़ बोलना है, डेली यही सब चीज़ करना है। जो बच्चा की बारी आएगी वो आगे जाते जाएगा, समझ में। सबको एक ही धुन बताते जाना है, वो बच्चा आगे जाते, कोई बदलेगा नहीं। तो एक वो चीज़ हुआ कि कैपिटल A और स्मॉल A ये दोनों को एक साथ एक बॉक्स में रख के पढ़ाना हो गया। ये सबके लिए ज़रूरी है। कैपिटल A हो जाने के बाद, कैपिटल A को हो जाने के बाद कभी कभी इस स्मॉल वाला और कैपिटल O को अलग अलग भी रखना। कभी कभी कि आज हम अलग अलग पूछेंगे तो अलग अलग भी रखना। उसके बाद क्या है ना, ये जैसे मान के चलो कि तुमने यहाँ पे लिखा है तो कभी सब तरह का है, पूछने का 2 तरह का है। जैसे ही अभी देखो गौर करो, मैं यहाँ पे जानबूझ के डैश मार दिया, हुआ डैश मार दिया, तो यहाँ पे बच्चे को पूछेंगे अच्छा बोलो ना ये क्या हो सकता है, मैम ये A है ना, तो यहाँ पे भी A होगा। हाँ, तो इससे क्या पता चला कि बच्चा का स्किल थोड़ा सा बढ़ा, है ना, थोड़ा सा बच्चा का स्किल बढ़ा। कौन बच्चा जवाब दिया, जो बच्चा पढ़ रहा है। सब बच्चा को ज़िंदगी नहीं पढ़ा सकते। अगर इतना बड़ा शिक्षक हो गया कि देश को सब पढ़ा दिया तो ये भरम है। एक्चुअली कुछ बच्चा डल रहेगा ही और उसको लिए डेवलपमेंट के लिए कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बट याद रख लेना कि कुछ बच्चा जो एग्रेसिव है, जो बच्चा टैलेंटेड है और जो सोया हुआ नहीं है, जो मुझे सुन रहा है, वो फटाक से बोलेगा। जैसे यहाँ पे अचानक हमने इसको मिटा के रखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे डैश मार के रखा। अब मैंने बोला बोलो ना यहाँ पे क्या है, तो वो बोलेगा मैम मेरे ख्याल से BET बैठे ना, तो यहाँ पे GET गेट होगा मैम, GET गेट होगा। कभी तुम इसको भी बदल सकते हो,
कि चलो ना बताना, इसी लाइन में है इसलिए। तो बोले मैम ये जो है ना ME है ना, तो यहाँ पे T होगा मैम। दिस इज द पावरफुल स्किल जो उसके अंदर हो रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। तो हमें ना माने एक हो गया फ्लैट पढ़ाना, सब टीचर के लिए बोल रहे हैं। एक हो गया कि तुम इजी जो वर्क है ना डिसाइड कर लेते हो कि यही आज हमको पढ़ाना है, तो वही चीज़ इसमें होता है। लेकिन अगर हम लोग सब मिल के ये सोचने लगेंगे कि कैसे मैं बच्चा को पूछ के, एक हो गया तुम देखे हो गौर करके कि BAT बैठ तो सब बच्चा पढ़ रहा है, जो उधर भी देख रहा इधर भी देख रहा तो भी पढ़ रहा है। बैठ बैठ हाँ, सिट कैट हाँ, फिर खिड़की से जीत कैट हाँ, चल रहा है कैट चल रहा है। उसको कोई मतलब ही नहीं है। किससे मतलब नहीं है कि तुम बोल रहे हो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो हाँ क्या है सर RSC रेस, तो वो भी कर रहा रेस, उसको कोई मतलब नहीं है। हकीकत में चिल्ला दिया लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो हमें ना बच्चा का फोकस कौन वाला में देखना है ना, बच्चा को देखना है कि हम क्या बच्चा को बोल पा रहे हैं, क्या डेवलपमेंट के लिए नया नया, और वो क्या है ये चीज़ सभी शिक्षक को भी सोचना पड़ेगा, सभी टीचर को सोचना पड़ेगा कि आज कौन बुद्धि ले जिससे थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, कुछ वैरायटी रहे पढ़ाई में, कुछ वैरायटी, एक ही टाइप का डेली नहीं पढ़ाना है, पढ़ाई में कुछ वैरायटी है ना, कुछ वैरायटी बदल के रख दिया, कुछ बच्चा को है ना माना मिटा के रख दिया, कुछ वर्ड है ना एगो नया लिखना चाहते हैं, बोलो कौन बोल रहेगा यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं। कोई बच्चा हाँ मैम बोल देंगे ये वाला ना मैम इस तरह का ना, हाँ GAME गेम वाला, हाँ FAME फैम होगा मैम। तो देखा तो वो बता दिया, कौन बताया, सब थोड़ा ना बताएगा, कौन बताया, सब नहीं बताएगा, कौन बताएगा, वो जो पढ़ रहा है ना। और उस बच्चा के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस बच्चे के लिए थोड़े ना जो बच्चा एकदम मेहनत नहीं करता है। तो सबसे देखो अभी माजूल इधर देखो, सबसे ज़रूरी है क्या कि टीचर का जो लेक्चर है, टीचर जितना समझाएगा, बड़ा क्लास नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये छोटा बच्चा है, थोड़ा 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 बोलते रहना, टोकते रहना, उससे हाँ हाँ नानी वाला कहानी, वो उससे रिस्पॉन्स लेते रहना, ये हमारा काम है। समझे, देखो अभी भी कुछ बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, समझे ना। चलिए ठीक है चलो।